जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप ऑफिस में बैठते हैं तो कुर्सी का जो डायरेक्शन है वो एकदम स्ट्रेट कर दें, सीधा रखें। सीधा रखिएगा तो आपका बॉडी जब बॉडी का पोस्चर सही रहेगा तो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम शुरू नहीं होगा। अगर लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल करें तो हाइट कर लें, है ना। हाइट पर रखिएगा तो गर्दन सीधी रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका बैक पेन भी नहीं होगा, सर्वाइकल पेन भी नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं सीमाब। आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। भाग दौड़ की ज़िंदगी में हर शख्स अपनी सेहत को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित रहता है और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है उससे कई सारी परेशानी हो रही है। हालांकि वृद्ध अवस्था के साथ साथ युवाओं में भी घुटने या इस तरह के जो भी जोड़ है उसमें दर्द की शिकायत रहती है। इन सारे विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ बिहार के मशहूर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अकील सिद्दीकी हैं। डॉक्टर साहब, इस तरह की परेशानी क्यों आती है, युवाओं में दर्द की शिकायत क्यों होती है? अभी जो अभी हालात हैं, जिस तरह के लोगों का खाना पीना भी ओरिजिनल रहा नहीं। अब जो पहले लोग खाते थे, बहुत सारी चीज़ ऐसी होती थी जो ओरिजिनल होती थी, अब वो चीज़ रही नहीं। जिस वजह से अब युवाओं में 20 साल 25 साल के बाद जॉइंट पेन शुरू हो गया, कट कट की आवाज़ भी आने लगी, कैल्शियम विटामिन की कमी होने लगती है बॉडी में, जिस वजह से इस सब की शिकायत शुरू हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग ऑफिस वर्क करते हैं वो चेयर पे कंटिन्यू बैठे होते हैं, उनको ज़्यादा शिकायत होती है। बैक पेन की शिकायत आम शिकायत हो गई है या और दर्द जो है वो आम लोगों को भी होने लगा है। हाँ, ऑफिस आवर में जो लोग ऑफिस में काम करते हैं उनमें दो परेशानी सबसे सबसे ज़्यादा देखी गई। एक है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल प्रॉब्लम। दूसरा है कि बैक पेन की शिकायत ज़्यादा हो। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपका जो पोस्चर है बॉडी का वो सही नहीं रहता है, नंबर एक। नंबर दूसरी बात कि आप कंटिन्यू 5 घंटा 6 घंटा लगातार काम कर रहे हैं तो एक ही पोस्चर में काम कर रहे हैं, जिस वजह से और लोगों का बैक पेन शुरू हो गया। आजकल मोबाइल का ज़माना है, लैपटॉप का ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना है। इसके इस वजह से ज़्यादा लोगों को गर्दन झुका झुका कर कंटिन्यू रखने की वजह से सर्वाइकल पेन ज़्यादा होने लगा, जो स्पॉन्डिलाइटिस तक पहुंच जा रहा है, जो काफ़ी परेशानी लोगों को हो रही है। चक्कर आने लगता है, बेचैनी शुरू हो जाती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, वोमिटिंग टेंडेंसी लगती है। अगर इस तरह की कुछ शिकायत आ रही, समझिए कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का सिम्टम शुरू हो गया। हालांकि जो बड़े स्टार हैं, जो खिलाड़ी हैं या बॉलीवुड के हैं, वो लोग फिजियोथेरेपी का सहारा लेते हैं। ये हमेशा से देखा गया है। और आप उन जैसे लोगों के साथ भी रहे हैं, जो सचिन तेंदुलकर से लेकर के या इस तरह के जो बड़े क्रिकेटर हैं, तो वो मेडिसिन पर निर्भर नहीं होते हैं। हम आमतौर से कहा जाए तो छोड़ देते हैं, जबकि फिजियोथेरेपी उनकी ज़िंदगी का सहारा होता है। हाँ, ऐसे बहुत लोग हैं, जैसे कि अभी इंडिया में ब्रांड थे डॉक्टर अली ईरानी साहब, मेरे मेरे बहुत अच्छे उनसे ताल्लुकात हैं। वो इंडियन क्रिकेट टीम के भी लगभग 10 साल फिजियोथेरेपिस्ट रहे और आज भी उनके पास बड़े बड़े लोग, स्टार लोग उनसे फिजियोथेरेपी कराते हैं। फिजियोथेरेपी का मतलब हो गया फिजिकल ट्रीटमेंट, यानी विदाउट मेडिसिन से आप कैसे आपको ट्रीटमेंट किया जाए। तो ऐसे हम लोगों को करते हैं, लोगों को बताते हैं भाई आप ये कीजिए, ये सर्वाइकल पेन है तो ये एक्सरसाइज कीजिए, इसमें फ़ायदा होगा। बैक पेन है तो ये कीजिए, दवा को परहेज़ कीजिए, दवा से थोड़ा बचिए, अवॉइड कीजिए दवा से। और बहुत लोग ऐसे हैं कि जो आज भी फिट हैं, विदाउट दवा भी नहीं खाने के। अब बहुत ज़्यादा बैक पेन है तभी हम लोग मेडिसिन वगैरह प्रिस्क्राइब करते हैं वगैरह, ऐसे हम लोग नहीं करते बोलते हैं। आमतौर से जो लोग होते हैं उनको खाने पीने से लेकर के या जो नॉर्मल एक्सरसाइज है सुबह से शाम तक, ऑफिस में काम करने वाले लोग या भाग दौड़ की ज़िंदगी से जिन लोगों का भी अपना नाता है, उनको क्या आप टिप्स देंगे कि क्या छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो आप ऑफिस में बैठते हैं तो कुर्सी का जो डायरेक्शन है वो एकदम स्ट्रेट कर दें, सीधा रखें। सीधा रखिएगा तो आपका जब बॉडी का पोस्चर सही रहेगा तो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम शुरू नहीं होगा। अगर लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल करें तो हाइट कर लें, है ना। हाइट पर रखिएगा तो गर्दन सीधी रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका बैक पेन भी नहीं होगा, सर्वाइकल पेन भी नहीं होगा। और रोज़मर्रा के लिए कुछ ऐसा एक्सरसाइज, झुकना या बैठने जैसा उस तरह का? ऐसे बेगर हम लोग डेमो देख के नहीं समझ समझ पाइएगा। लेकिन एक चीज़ जो है सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जनरल जो सुबह जो एक्सरसाइज होती है, योगा वो योगा कीजिए, या फिर सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक कीजिए। और अपने आप को एक्सरसाइज, जनरल जो एक्सरसाइज होती हैं उस पर कीजिए, तो दौड़ भाग कीजिए। ये इस तरह के इस्तेमाल कीजिएगा तो फिटनेस आपका मेंटेन रहेगा। तो आपने सुना जो बिहार के मशहूर युवा फिजियोथेरेपिस्ट है डॉक्टर अकील सिद्दीकी ने बताया कि किस तरह से जो लोग ऑफिस में काम करते हैं या चेयर के सहारे कंटिन्यू 2 4 5 घंटे बैठे रहते हैं, उन्हें जो अपना सिस्टम है या जिन चीज़ों के सहारे वो काम करते हैं उनमें और अपने आप को मेंटेन रखें और अपने सेहत का ख्याल रखें।
ये ज़िंदगी का सबसे मतलब बड़ा और दर्दनाक लम्हा होता है कि जब कोई दर्द का शिकार हो जाए और दर्द से वो परेशान हो तो बड़े डॉक्टरों के यहाँ जाना पड़ता है। लेकिन रूटीन वर्क में अगर आप योगा या इस जैसा एक्सरसाइज आप करते हैं तो शायद जो दर्द है उससे आपको छुटकारा मिल सके। आप बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।